अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है 3.18, द एवरेज रेट ऑफ मोशन इन केस ऑफ पर्सन हु राइड द फर्स्ट at the rate of 10 miles per hour, the next mile at a rate of 8 miles per hour, at the third of 6 miles per hour। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, जैसे ये था 1/30 किया था, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 1/10 करेंगे, 1/8 करेंगे और 1/6 करेंगे। और ऊपर टोटल नंबर कितने बनते हैं 3, यानी हार्मोनिक मीन करेंगे। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n डिवाइड बाई सिग्मा 1 डिवाइड बाई एक्स, 1/10, 1/8, 1/6। तो तीनों को फिर प्लस कर लेंगे और तीनों ये आंसर आ जाएंगे 0.10 प्लस 0.125 प्लस 0.1666 और 3 वैल्यूज़ है तो 3 से आप क्या करके डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अब इससे अगला ही पार्ट है, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एट वन इन विच इन द फर्स्ट डिकेड हैज़ इंक्रीज 20% इन द नेक्स्ट 25 और थर्ड 4%। ये भी उसी तरीके से है कि पहले साल कितनी इंक्रीज़ हुई 20%, दूसरी 25%, तीसरी साल 4%। तो इसी तरीके से 100 में 20, 100 में 25, 100 में 4 ऐड करते जाएंगे तो 120, 125 और 104। तीनों में को क्या करेंगे 1/3। अभी मैंने आपको बताया कैसे करेंगे हम कि इसी तरीके से, यानी कि यहाँ पे भी आप वही वैल्यूज़ लेकर उसको ये वाला साइन लगाएंगे, फिर 1/3 करेंगे तो आपके पास ये आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। ये देखें 4.9325 और फिर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी उसको 100 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास ये ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। अब ये सिंपल है आपके पास। फाइंड द गिवन टेबल शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सिमम लोड्स इन शॉर्ट टर्म सपोर्टेड बाय सर्टेन प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी डिटरमिन मीन मीडियन एंड मोड। अब इसमें आपके पास डेटा भी गिवन है और इसमें आपके पास फ्रिक्वेंसी भी गिवन है। तो तीनों जो है मीन मीडियन मोड के लिए आपने इनमें ग्रुप डेटा लगा के इसको सॉल्व करना है। इसमें तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व खुद कर लेना है। इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो है कंप्यूट मीन मीडियन मोड 6 डिसाइल एंड 74 परसेंटाइल। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये नई चीज़ है। तो बाकी तो क्वेश्चन वैसे का वैसे। मीन मीडियन मोड आपको पता है कैसे आपने फाइंड करना है, वही फार्मूले है। मीन का एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन, मीडियन का एल प्लस एच ओवर एफ एन डिवाइड बाई 2 माइनस सी। तो 6 डिसाइल अगर की बात करें, 6 क्या कहता है डिसाइल, इसका फार्मूला कैसे होगा। डिसाइल की जब बात आएगी तो आप इसमें कितना ऐड कर लेंगे 10, ठीक है ना। यानी कि मीडियन, ये फार्मूला बेसिकली मीडियन की ही तरह होता है। जैसे मीडियन का फार्मूला होता है एल प्लस एच ओवर एफ एन डिवाइड बाई 2 माइनस सी। तो 6 डिसाइल का फार्मूला कैसे होगा, एल प्लस एच ओवर एफ, एन के साथ 6 आ जाएगा और डिसाइल की जगह डी की जगह 10 आ जाएगा और माइनस सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम जो कि मीडियन फाइंड करते हैं सबसे पहले n डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो डिसाइल मालूम करते हैं 6n डिवाइड बाई 10 करेंगे सबसे पहले। तो 6n फ्रिक्वेंसी का टोटल आपके पास क्या आया 110। 110 को आप क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास, फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 66 आ जाएगा। 66 आपने इसमें चेक करना है कहाँ पे है, तो उस वाली आपने पूरी रो को उठा लेना है, ठीक है। यानी ये आपके पास लोअर लिमिट आ जाएगी, इन दोनों के दरमियान फासला h होगा, ये आपके पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी और तो ये आपने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेनी है, ठीक है ना। और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो आपने लाइन उठाई थी, ठीक है ना, उससे पिछली वाली लाइन 60 जो है वो आपके पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी। परसेंटाइल आपने मालूम करना है, तो परसेंटाइल में कैसे होगा 74 परसेंटाइल है, एल प्लस एच ओवर एफ 74 है, 74 एन डिवाइड बाई 100। परसेंटाइल के टाइम पे 100 आ जाता है, कोटाइल के टाइम पे यहाँ पे मीडियन में यहाँ पे 2 आता है, पर डिसाइल में 10 आता है, परसेंटाइल में 100 आ जाता है। तो अब आपने क्या करना है 74 एन डिवाइड बाई 100, 110 था आपके पास फ्रिक्वेंसी का टोटल, उसको 74 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। फिर जो आपके पास आंसर आएगा यानी 81.4, वो आपने इस लाइन में देखना है कि कहाँ पे वो भी इसी लाइन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो उन सारी वैल्यूज़ को आपने क्या कर लेना है यहाँ पे पुट कर लेना है। तो इस तरीके से आपके पास परसेंटाइल भी निकल आएगा। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कैलकुलेट Q3 D5 P5 एंड मोड फॉर द सेम डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग डेटा। तो Q3 D5 आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे D5 में